कुदरत को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान उसके नियमों पर विश्वास करे या ना करे। बाइबल में लिखा कुछ भी गलत नहीं, लेकिन कुदरत के नियम भी गलत नहीं है। अगर दोनों के बीच कुछ अंतर आता है तो हमें बाइबल के सूत्रों को बदलना होगा। ये शब्द थे दुनिया के सबसे बदनसीब कहे जाने वाले एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर और फिजिसिस्ट गैलीलियो गैलीली के। गैलीलियो गैलीली को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन ये बात आज की है। उनके जीते जी शायद वो इटली के सबसे बड़े अपराधियों में से एक थे। गैलीलियो की लड़ाई किसी इंसान से नहीं बल्कि परंपरागत चलने वाले उनके धर्मशास्त्र के साथ थी। पौराणिक ईसाई धर्म के अनुसार ये सृष्टि यानी पृथ्वी ईश्वर ने बनाई थी। वो ईश्वर ही था जिसने इसे बहुत प्यार दिया, अपने साए में महफूज रखा। तब के खगोल शास्त्र के अनुसार पृथ्वी अपने सौरमंडल के केंद्र में विराजमान थी, जहां अन्य ग्रहों और सूरज उसके चक्कर काटते थे। मगर गैलीलियो के अनुसार पृथ्वी स्थिर नहीं थी। उनका मानना था कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की तरह ही एक साधारण ग्रह है जो एक ऑर्बिट के साथ सूरज के चक्कर लगाता है। हालांकि इस बात का खुलासा करने वाले गैलीलियो कोई पहले इंसान नहीं थे। इनसे पहले भी निकोलस कोपरनिकस नामक एक साइंटिस्ट ने यह कहा था कि सूरज धरती के नहीं बल्कि धरती सूरज के चक्कर काटती है। ये बात लोगों में प्रचलित भी हुई, मगर फिर भी सजा कोपरनिकस को मिलने के बजाय गैलीलियो को क्यों मिली? क्यों गैलीलियो के मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर के हाथों की 3 उंगलियां काट ली गई? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो अंत तक बने रहे। दोस्तों, गैलीलियो का ये सिद्धांत कि पृथ्वी स्थिर नहीं बल्कि अन्य ग्रहों की तरह सूरज के चक्कर काटती है एकदम से नहीं आया। पहले आम लोगों की तरह ही उनकी भी ये धारणा थी कि पृथ्वी सूरज के नहीं बल्कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है। ऐसे में गैलीलियो का मन परिवर्तन कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। वो हुआ यूं कि एक दिन इटली के किसी शहर में एक वैज्ञानिक सम्मेलन होने वाला था, जहां कोपरनिकस की धरती की सूरज परिक्रमा के संदर्भ में लिखी थ्योरी का प्रदर्शन था। इस सम्मेलन में सभी छात्र और प्रोफेसर्स भी इनवाइट थे। गैलीलियो को भी एक इनविटेशन कार्ड मिला था। गैलीलियो हमेशा से प्रैक्टिकल बातों पर विश्वास करते थे। ऐसे में कोपरनिकस की उस महज थ्योरी को सुनने जाना गैलीलियो को वक्त की बर्बादी लगा, और वैसे भी उन्होंने कोपरनिकस की उस थ्योरी को पढ़ा भी था। ऐसे में गैलीलियो ने उस वैज्ञानिक सम्मेलन को जाना रद्द कर दिया। गैलीलियो अपने विचार किसी पर थोपा नहीं करते थे। उनकी धारणा थी कि हर इंसान को अपने अपने विचार रखने का पूरा हक होना चाहिए। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को उस सम्मेलन में जाने से रोका नहीं। जब उनके स्टूडेंट सम्मेलन से लौटे तब गैलीलियो ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि क्या उनको कोपरनिकस की धरती की सूरज के इर्द गिर्द परिक्रमा लगाने वाली थ्योरी पर यकीन हुआ या नहीं। उन सभी छात्रों का एक ही जवाब था, नहीं। मगर तभी गैलीलियो की नजर कोने में बैठे एक छात्र पर गई। वो छात्र सर पर हाथ रखे कुछ सोच रहा था। शायद वो इस बात से कंफ्यूज था कि प्रोफेसर द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब हाँ में दे या ना में। जब गैलीलियो को ये बात पता चली कि उस छात्र की राय शायद सभी से अलग हो सकती है, तब उन्होंने उसे भी वही सवाल फिर से पूछा कि क्या कोपरनिकस की थ्योरी तुम्हें सही लगती है या गलत। ऐसे में उस छात्र ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना हिचकिचाहट से कहा, हाँ, मैं कोपरनिकस के हर तर्क का समर्थन करता हूँ जो पृथ्वी के सूरज की परिक्रमा वाले बात को सही ठहराती है। गैलीलियो ये बात पहले से जानते थे कि उस छात्र की राय बाकियों से अलग है। ऐसे में उन्होंने उस छात्र की बात ध्यान से सुनी, जहां वो कोपरनिकस की एक एक तर्कों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। उसका कोपरनिकस की थ्योरी को समझने का नजरिया कुछ अलग ही था, जिसे आजमाने में गैलीलियो भी चूक गए थे। ऐसे में गैलीलियो ने कोपरनिकस की थ्योरी को फिर से पढ़ना शुरू किया, और यही से उस यात्रा की भी शुरुआत होती है जहां उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का शिकार बनना पड़ा। उन्होंने एक बड़े टेलीस्कोप के जरिए ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू कर दिया, जहां आगे चलकर उन्हें पता चला कि न सिर्फ पृथ्वी बल्कि कई ऐसे और भी ग्रह हैं जो सूरज की परिक्रमा लगाते हैं। साथ ही साथ
उन्होंने ये भी दावा किया कि चांद कोई चिकनी सतह वाला गोला नहीं है, बल्कि उसमें खड्डे और पहाड़ भी है। आगे चलकर गैलीलियो ने जुपिटर यानी गुरु ग्रह के 4 उपग्रहों की भी खोज की, जो अपने आप में बहुत महान खोज थी। गैलीलियो समय समय पर अपने अनुसंधान में लोगों के साथ साथ पारंपरिक चलने वाली मान्यताओं को भी चौंका रहे थे। इन खोजों ने गैलीलियो को रोम और आसपास के सभी राज्यों में एक मशहूर व्यक्ति बना दिया था। गैलीलियो एक के बाद एक रोमन कैथोलिक सिद्धांतों को खारिज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुले तौर पर उन पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती नहीं दी, जिसमें सबसे अहम था सूरज के साथ साथ बाकी ग्रहों का पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाना। साल 1615 तक गैलीलियो को इस बात पर तो यकीन हो गया था कि धरती केंद्र में नहीं है, मगर उनका यह सिद्धांत बाइबल के खिलाफ था। ऐसे में वो ये बात खुलकर नहीं कहते थे, मगर फिर भी वे छुप छुप कर अपने इन दावों को लोगों के सामने पेश करते गए। जब ये बात चर्च को पता चली कि गैलीलियो बाइबल में लिखी बातों को गलत ठहराने की फिराक में है, तब चर्च के एक समिति ने तुरंत एक पादरी को गैलीली के पास भेजा। उस पादरी और गैलीलियो के बीच हुई मुलाकात में यह तय हुआ कि गैलीलियो सूर्य को केंद्र में होने की बात को प्रसारित नहीं करेंगे। एक समझौता था चर्च और गैलीलियो का, जहां चर्च अपने पारंपरिक धर्म को बचाने खातिर गैलीलियो द्वारा लोगों को वास्तविकता से अवगत न कराने की मांग कर रहा था। गैलीलियो ने भी इस समझौते का समर्थन किया और पब्लिकली इस बात को न कहने का वादा किया। यहां से कहानी पहुंचती है 1632 में। ये वो साल था जहां गैलीलियो ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। ये किताब एक नाटक के शक्ल में लिखी गई थी, जहां 2 किरदार आपस में बात कर रहे थे। एक ये मानता था कि सोलर सिस्टम के केंद्र में सूरज है, तो दूसरा ये मानता था कि उसी सिस्टम में पृथ्वी केंद्र में है। इन दोनों के बीच शाब्दिक संघर्ष चल रहा है, जहां वे अपने अपने सिद्धांतों पर अड़कर ये संवाद आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गैलीलियो ये खुद मानते थे कि केंद्र में सूरज है, ना कि पृथ्वी, इसलिए उन्होंने इसके पक्ष में अपने तर्क भी लिखे जो दूसरे के मुकाबले ज्यादा ठोस और सक्षम थे। जब ये किताब चर्च के पादरियों ने पढ़ी, तब उन्होंने गैलीलियो के इस एक तरफा राय पर सवाल उठाए। साथ ही साथ ये उस समझौते का भी उल्लंघन था जिसे गैलीलियो ने 1616 में चर्च के साथ किया था, जिसके मुताबिक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे लोगों में ये बात फैल जाए कि सूर्य सूर्यमाला का केंद्र है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। मगर गैलीलियो ने तो पूरी किताब लिख डाली थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि गैलीलियो ने आखिर ऐसा किया क्यों? दरअसल ये किताब लिखने का सुझाव गैलीलियो को एक पादरी ने ही दिया था। ये पादरी चर्च का बहुत बड़ा पोप था। पोप बनने से पहले ये शख्स गैलीलियो का समर्थन करता था। कई मामलों में उसने गैलीलियो का साथ भी दिया था। जब गैलीलियो ने ये किताब लिखी, तब उसमें उस पोप को एक गलती दिखाई दी। उस किताब में गैलीलियो ने पृथ्वी को केंद्र होने का दावा करने वाले पात्र का नाम सिंपलटन रखा था। सिंपलटन शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है अनाड़ी, यानी अनपढ़ इंसान। इस बात को उस पोप ने पर्सनली लिया। किताब लिखने का सुझाव उस पोप का था। ऐसे में गैलीलियो द्वारा लिखे उस किताब में का किरदार उसे अपना किरदार लगने लगा। लिहाजा गैलीलियो की उस हरकत ने पोप को उनका दुश्मन बना दिया। ऐसे में पोप ने गैलीलियो के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के आदेश दिए। ये वक्त था 22 जून 1633 का, जब गैलीलियो को चर्च के एक बड़े से हॉल में गुनहगार की तरह खड़ा किया गया। उनके सामने 10 पादरी और वो पोप खड़ा था। मुकदमे की शुरुआत हुई और सजा के तौर पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गैलीलियो लगातार अपने बचाव में बोलते रहे, मगर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। पोप और चर्च अपने फैसले पर कायम थे, जिसे अंत में जाकर गैलीलियो को भी मानना पड़ा। उनकी इस आजीवन कारावास वाली सजा को आगे चलकर नजरबंदी में तब्दील किया गया। सजा मिलने के बाद गैलीलियो के मुंह से कुछ शब्द लगातार निकल रहे थे, और वो शब्द थे, लेकिन वो फिर भी घूमती है,
जाहिर सी बात थी कि उनका इशारा पृथ्वी की तरफ था, जहां सजा मिलने के बाद भी वे पृथ्वी के रियल पोजीशन के बारे में समझा रहे थे। सजा के वक्त गैलीलियो की उम्र 69 साल की थी, जहां आगे की जिंदगी उन्होंने घर में नजरबंद रहकर गुजारी। इस दौर में उन्हें सजा के तौर पर रोज बाइबल के 3 चैप्टर भी पढ़ने पड़ते, जहां वे खुशी खुशी इसे अमल में ला रहे थे। गैलीलियो की मौत सन 1642 में इसी सजा को काटते काटते हुई, जहां चर्च ने उनके पार्थिव शरीर को उनके माता पिता के साथ दफनाने की इजाजत नहीं दी, जो गैलीलियो की आखिरी इच्छा थी। एक छोटे से कमरे में उनका पार्थिव शरीर पहले दफनाया गया, जिसके बाद उन्हें कब्रिस्तान शिफ्ट कराया गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने गैलीलियो के हाथ की 3 उंगलियां और एक दांत निकाल लिया, जिसकी वजह थी एक परंपरा। दरअसल ईसाई धर्म में जिसे संत की उपाधि मिलती है, उसके शरीर के अंगों को काट कर अलग रखने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि इन अंगों में दिव्य शक्तियां होती हैं, जो आगे चलकर उनके अनुयायियों की रक्षा करती है। गैलीलियो के अनुयायियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे दर्शाना चाहते थे कि धर्म के लिए गैलीलियो चाहे संत हो ना हो, मगर विज्ञान के लिए वे एक संत है। उनके हाथों से निकाली वो उंगलियां वही थी जिससे वे अपनी कलम पकड़ते थे। आज भी उंगलियां इटली के फ्लोरेंस शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है। जहां तक रोमन कैथोलिक चर्च की बात करें, गैलीलियो के साथ अन्याय हुआ ये मानने में उसे 300 सालों का समय लगा। साल 1942 में पोप ने ये माना कि गैलीलियो की बात सच थी। खैर, तो ये थी कहानी गैलीलियो और धर्म के बीच चल रहे संघर्ष की, जहां अपनी बात में सच्चाई होते हुए भी गैलीलियो को रोमन कैथोलिक चर्च के अन्याय का सामना करना पड़ा। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। यह तस्वीर एक काल्पनिक स्त्री मोनालिसा की है। इस तस्वीर की कई खासियतों में से एक खासियत है इसे देखने का नजरिया। अगर आप सोच रहे हैं कि मोनालिसा हंस रही है, तो ये आपको हंसते हुए दिखाई देगी। अगर आपकी सोच मोनालिसा को दुखी बनाने की है, तो ये आपको दुखी दिखाई देगी। आपके मन में कुछ भी हो, बीमार, परेशान, नाराज या फिर उदास, ये सभी भाव मोनालिसा में आप आपके नजरिए से देख सकते हैं। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि इस अद्भुत पेंटिंग को बनाने वाले इंसान का नाम क्या था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।